आज से 20 साल पहले इनकी संख्या असंख्य में थी और ये आज घटते घटते इनकी संख्या बमुश्किल सैकड़ों में रह गई है। लेकिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ, मेरा नाम है सुभाष बौद्ध और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद सुभाष सिटी 7 के साथ। आज का सफरनामा तय करेंगे अपने घर से टूंडला रेलवे स्टेशन तक का, जहां पर आपको दिखाएंगे चिड़ियों का कौतूहल के बारे में कि यहाँ चिड़ियाँ क्यों आती हैं और कैसे आती हैं। इतनी ढेर सारी चिड़िया और चिड़ियों की चहचहाहट से किसका मन हो जाता है मजे से। तो आइए चलते हैं सफरनामा अपने घर से टूंडला रेलवे स्टेशन का। वह चलते हैं आज के सफरनामा में, जहां आपको लेकर चलता हूं अपने घर से टूंडला रेलवे स्टेशन पर। तो यहां से हम जाएंगे, ये रास्ता क्या है पाकि चौराहे के पास, यहाँ से हम शॉर्ट पर जा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो रेलवे लोको कॉलोनी है, इसमें से होते हुए हम स्टेशन के लिए रवाना करते हैं। इसको कहते हैं नागफनी और बहुत ही अच्छी सुंदर ये नागफनी लगती है। जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 नहीं, अभी तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये बढ़ जाएंगे। ये रेलवे परिसर है, इस परिसर में सभी यहाँ देख सकते हैं ये चिड़ियों का कौतूहल अब से कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं मनोहारी दृश्य। भैया अभी चिड़ियों के लिए दाना लेके जा रहे हैं और जो अभी यहाँ डालेंगे और उसके बाद चिड़िया कितनी सारी संख्या में यहाँ इकट्ठी होंगी वो देखने के लायक होगा। भैया जाएं। सभी प्यारे दोस्तों को मैं बता दूं कि जब हम सफ़रनामा हमने घर से और प्लेटफॉर्म तक का तय किया था, तो हमने ये जान लिया था कि उन चिड़ियों को हमें बुलाना है तो अपने साथ हमें कुछ खाना वाना भी लेके जाना पड़ेगा। तो हमने अपनी दुकान से भी ये नमकीन का पैकेट लिया और इन भैया को दे दिया। और आज देखिए भैया कितने प्यार से इन चिड़ियों को दाना चुंगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए कितनी सारी ढेर सारी चिड़ियाँ आकर उन दानों को चुंग रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इतनी सारी ढेर सारी जब चिड़िया आ जाती हैं, ये चिड़िया अभी तो खैर कम है, लेकिन ये चिड़ियों के नाम से, पंछियों के नाम से, गलगलियों के नाम से इस टूंडला रेलवे स्टेशन को भी जाना जाता है। तो गाइस देख सकते हैं OHE लाइन पे जो ओवरहेड इक्विपमेंट है, वहाँ कितनी सारी ढेर सारी चिड़िया दोबारा से अब यहाँ भी आ गई हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। गीत भी याद आ रहा है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। गाइस कितना सुंदर गाना जो चिड़ियों के ऊपर कितने लोगों ने बनाए हैं और ये चिड़िया भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना पूरा योगदान देती हैं। गाइस टूंडला का ये मनोहारी दृश्य आपकी स्क्रीन पर, यहाँ का नज़ारा अद्भुत नज़ारा है। जो भी देखता है वो कहता है कि वाह ये है चिड़िया। तो यहाँ पे 7 साल हो गई हैं, मैं रेलवे में हूँ, पावर सप्लाई में। और यहाँ पे शाम का जो मनमोहक दृश्य है, ये हमारी चिड़ियाओं को दाना वाना भी डालते हैं। शाम के टाइम इतना अच्छा लगता है कि टूंडला स्टेशन का नज़ारा ही कुछ अलग लगता है हमको। ये एक प्रकृति का अजूबा है और ये जो चिड़िया जो है ये केवल टूंडला स्टेशन पर ही देखने को मिलती है। बाकी और स्टेशनों पर जाओगे आप बंदर और भी चीज दिखेगी, पर चिड़िया जो है ये केवल यही टूंडला स्टेशन पर ही दिखेगी। चिड़ियों की जानकारी करने के लिए हम प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर गए।
जहां पर हमने पूरे प्लेटफॉर्म का अवलोकन किया। जहां पहले हजारों की संख्या में चिड़िया हुआ करती थी, वहीं अब जो है सैकड़ों की संख्या में देखने को मिली। तो हमने यहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनसे भी हमने कुछ जानकारी करनी चाहिए। तो आइए मिलाते हैं ऐसे लोगों से। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? रामदास। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इतनी ढेर सारी चिड़ियाएं रहती हैं और इन चिड़ियों की चहचहाट से कैसा आपको लगता है? कितने साल से आप सर्विस कर रहे हैं और क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत बढ़िया लगता है इससे, काफी दिन से कर रहे हैं, देख रहे हैं हम, लगता है किसी को। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ, मेरा नाम सुभाष बौद्ध है और आप देख रहे हैं सफरनामा, मेरे घर से टूंडला तक का जंक्शन। आज हमने इन सारी ढेर सारी चिड़ियाओं का, गलगलियाओं का जो इतना वीडियो शूट किया है और सबसे इनकी बारे में जानकारी चाहिए, तो लोगों का यही कहना था कि ये सारी चिड़ियाएं, ये सारे पंछी अपने घरों से निकल के सुबह जब चले जाते हैं चुगने के लिए और जब शाम को जब अपने घर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो यहाँ का कौतूहल जैसा माहौल रहता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है, जिसकी इनकी चहचहाट से किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती, किसी भी रेलवे कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होती है। और सब प्राकृतिक चीज़ हैं। पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये पंछियों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम मिलते हैं, एक हमारे बीच में एक भाई हैं, और कैसा लगता है इन पक्षियों की चहचहाट से? बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, अब मेरे साथ में एक हमारे भाई भी हैं जो हमारे पड़ोस से हैं, नंगला इस्माइल से हैं। भैया कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, चहल पहल होती है इससे। और दाना वगैरह कौन डालता है? कोई सब डालते, दाना भी डालते हैं, खाना भी डालते हैं इनको। और जितने भी आप रेलवे कर्मचारी हैं, क्या आपको कोई दिक्कत हुई इनसे? कोई दिक्कत नहीं है। देखा तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है इन चिड़ियाओं से, क्योंकि ये चिड़ियाओं से पूरा पर्यावरण है। लेकिन हमने ये जरूर आज महसूस किया है, आज से 20 साल पहले इनकी संख्या असंख्य में थी और ये आज घटते घटते इनकी संख्या मुश्किल सैकड़ों में रह गई है। लेकिन हमें इनको बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए रेलवे विभाग द्वारा जो इसको एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है, एयरपोर्ट की भांति इसको सुंदर बनाया जाएगा। उसके बाद लायन पार्क के क्षेत्र में भी वहाँ तालाब भी बनाया जाएगा, जहाँ चिड़ियों के लिए एक घर होगा उनके आने के लिए, और वहाँ का नज़ारा पर्यटक से कम नहीं होगा। अब कहाँ चिड़िया के जमाने क्या कहना चाह रहे हैं आप? चिड़िया चली गई, खत्म हो गई सब। मैंने काफी समय पहले देखा था कि तुलना में असंख्य चिड़िया हुआ करती थी। जी हाँ। लेकिन आज इतनी कम है, क्या क्यों है कम? उसके कारण है ये लोको टूटने से। लोको जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो चिड़ियाओं का घोंसला था और स्टीम इंजन चलते थे, उससे गर्मी मिलती थी सर्दियों में उनको, इसलिए वहाँ रुकती थी। आज वो सब खत्म हो गया, खंडर हो गया। बात तो कहीं तक आपकी ठीक है, क्योंकि जब लोको हुआ करता था तो वहाँ ढेर सारी चिड़ियाओं का वो बसेरा हुआ करता था। लेकिन जब से वो लोको सेट खत्म हुआ है, यहाँ से चिड़ियाओं का बसेरा भी लगभग उजड़ना शुरू हो गया है। वहीं अब इन पंछियों ने अपना डेरा कंपनी बाग और मंडल यातायात प्रबंधक वाले जोन को अपना आशियाना बना लिया है। समय रहते इनको संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं लोगों की राय शुमारी। प्रकृति का असंतुलन होने के कारण जिस तरीके से बहुत तेजी से जंगलों का कटाव हो रहा है, पेड़ों का कटाव हो रहा है, तो चिड़ियां रहेंगी कहाँ जब प्रकृति, हम लोग जो है उनके आशियाने खत्म कर देंगे तो वो रहेंगी कहाँ से? इसका बहुत बड़ा कारण ये है और इस पर पर्यावरण व समाज के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ रेलवे कैंपस में खड़े हुए हैं, यहाँ चिड़ियाओं के रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ हैं कुछ। अगर रेल चाहे तो इसके लिए तालाब बनवा दे,
रेल चाहे तो उसका नाम क्या है, जो घोंसले होते हैं उन घोंसलों को लगवा दे, तो इन्हें संरक्षित किया जा सकता है। और ये ड्यूटी सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की है। देश के हर नागरिक को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम इन चिड़ियों के जीवन को बचाए रखें, इनके अस्तित्व को बचाए रखें। आज ये पंछियों की चहचहाट की आवाज़ अब धीमी सी पड़ती जा रही है। समय रहते अगर इन पंछियों को सभी समाज के व्यक्तियों ने अगर संरक्षित करने का काम नहीं किया तो अब आगे ये नज़ारा देखने को हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। गाइस, जैसा हमने आपको बताया था कि हमने अपने घर से प्लेटफॉर्म तक का सफ़रनामा जो तय करने के लिए आए थे, आज पूरी वीडियो के अंदर, पूरी रील्स के अंदर सभी के हमने वक्तव्य को दिखाया, पूरी रील्स को दिखाया, पूरे ब्लॉग को दिखाया। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली ब्लॉग्स में नए लोगों के साथ, नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त।